साल 1996 मशहूर कार्टूनिस्ट प्रशांत कुलकर्णी एक राजनीतिक हस्ती का इंटरव्यू ले रहे थे। बात शुरू होने से पहले ही प्रशांत ने कहा कि आपका बनाया गया ब्रोकन एरो वाला कार्टून अच्छा था। चलो अब कार्टून की बात कर लेते हैं। दरअसल तारीफ करने वाला शख्स खुद भी एक कार्टूनिस्ट था और उनका नाम था बाला साहब ठाकरे। क्या है पूरी खबर जानने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाले पल पल की खबरें आप तक पहुंच सके। यह किस्सा बहुत खास है क्योंकि बाला साहिब ने प्रशांत के जिस कार्टून की तारीफ की थी उस समय राजनीतिक तौर पर बहुत महत्व था। दरअसल पुणे के अलका थिएटर में रमेश कीणी की लाश मिली थी और उस समय वह थिएटर में अंग्रेजी फिल्म ब्रोकर एरो देख रहे थे। इस हत्या को लेकर बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे पर अंगुलियां उठाई गई थी। प्रशांत ने अपने कार्टून में टूटे तीर की नोक से टपकता खून दिखाया था। उसके साथ लिखा था ब्रोकन एरो, खलबली मचाने वाला डरावना सिनेमा। शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी तीर कमान ही है। साफ है कि प्रशांत के कार्टून का हमला सीधे तौर पर शिवसेना पर ही था। इसके बावजूद बाल ठाकरे ने प्रशांत के कार्टून की तारीफ की। ऐसी बेबाकी से अपना जीवन जीने वाले बाल ठाकरे ने 17 नवंबर 2012 को आखिरी सांस ली थी। आज 11वीं पुण्यतिथि पर उनकी जिंदगी के ऐसे ही कुछ रोचक किस्से के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक कार्टूनिस्ट जिसने मराठी मानुष की बात करते हुए शिवसेना बनाई, इसकी बात करते हैं। बाल ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। वो 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे मुंबई को भारत की राजधानी बनवाना चाहते थे। बाल साहब ने अपने करियर की शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के तौर पर की थी। 1950 में उन्होंने फ्री प्रेस जर्नल में मशहूर कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण के साथ भी काम किया था। अपने कार्टून की वजह से बाला साहब देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हो गए थे। उनके कार्टून जापान के एक डेली न्यूज़पेपर द असाही शिंबुन और द न्यूयॉर्क टाइम्स के संडे एडिशन में छपा करते थे। 1960 में बाला साहब पूरी तरह से राजनीति में एक्टिव हो गए। इसी तरह अपने भाई के साथ मिलकर उन्होंने मार्मिक नाम से साप्ताहिक अखबार निकाला। 60वें दशक में मुंबई के बड़े कारोबार पर गुजरातियों का कब्जा था। वहीं छोटे कारोबार में दक्षिणी भारतीयों और मुस्लिमों की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा थी, यानी मुंबई में मराठियों के लिए काफ़ी कम स्कोप था। इसी समय एंट्री होती है बाला साहेब ठाकरे की। ठाकरे इस मुद्दे को बुनाते हैं और मराठी मानुष की बात करते हुए 1966 में शिवसेना का गठन करते हैं। मुंबई में उस समय मराठियों की आबादी लगभग 43% थी, लेकिन बॉलीवुड से लेकर बिजनेस और नौकरियों में उनकी संख्या सबसे कम थी। उधर 14% आबादी वाले गुजरातियों का यहाँ बड़े बिजनेस के क्षेत्र में बोलबाला था। वहीं छोटे कारोबारी और नौकरियों में 9% की आबादी वाले दक्षिण भारतीयों का दबदबा था। उस समय नौकरियों का अभाव था और बाल ठाकरे ने 1966 में मैनिफेस्टो में दावा किया कि दक्षिणी भारतीय लोग मराठियों की नौकरी छीन रहे हैं। उन्होंने मराठी बोलने और स्थानीय लोगों को नौकरियों में तरजीह दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ अभियान चलाया था। ठाकरे तमिल भाषा का उपहास करते हुए उन्हें यंडू गुंडू कहते थे। वो अपनी पत्रिका मार्मिक के हर अंक में उन दक्षिण भारतीय लोगों के नाम छापा करते थे जो मुंबई में नौकरी कर रहे थे और जिनकी वजह से स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। अगली बात करते हैं हिंदुत्व पर शिफ्ट। 1987 में नारा दिया, गर्व से कहो हम हिंदू है। 1966 में शिवसेना अस्तित्व में आई। बाल ठाकरे का कहना था कि महाराष्ट्र में वहां के युवाओं के हितों की रक्षा सबसे जरूरी काम है। बाल ठाकरे ने संगठन बनाने के लिए हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुंबई के हर इलाके में स्थानीय दबंग युवा से शिवसेना में शामिल होने लगे। एक गॉडफादर की तरह बाल ठाकरे हर झगड़े सुलझाने लगे। धीरे धीरे मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा था, लेकिन पार्टी को बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। इसके बाद ठाकरे ने मराठी मानुष के साथ कट्टर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी अपनाई। 80 और 90 के दशक में शिवसेना को इसका फायदा भी मिला। मुंबई के विले पार्ले विधानसभा सीट के लिए दिसंबर 1987 में हुए उपचुनाव में पहली बार शिवसेना ने हिंदुत्व का आक्रामक प्रचार किया था। पहली बार गर्व से कहो हम हिंदू है, यह घोषणा चुनावी अखाड़े में की गई थी। इस चुनाव में एक्टर मिथुन चक्रवर्ती और नाना पाटेकर ने शिवसेना के उम्मीदवार का प्रचार किया था।
इस चुनाव में हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने के बाद चुनाव आयोग ने ठाकरे से 6 साल के लिए मतदान का अधिकार छीन लिया था। साल 2006 में शिवसेना के 40वें स्थापना दिवस पर बाल ठाकरे ने मुसलमानों को एंटी नेशनल बनाया था। साथ ही आर्म्ड फोर्सेस के मुस्लिमों के लिए आरक्षण के सोनिया गांधी के प्रस्ताव का विरोध किया था। उन्होंने षणमुखानंद हॉल में आयोजित एक समारोह में मुस्लिम को हरा जहर कहा था। बाल ठाकरे के इस भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे के साथ पार्टी के कई सीनियर नेता भी मौजूद थे। बाल ठाकरे हमेशा सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठा करते थे। बताया जाता है कि शिवसेना के मजदूर इकाई भारतीय कामगार सेना ने यह सिंहासन उन्हें उपहार में दे दिया। सिंहासन लकड़ी का था और इस पर चांदी की सिर्फ परत चढ़ी हुई थी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।